जय। सभी भक्तों से प्रार्थना, जयकार सभी लोग मिलकर और सफेद स्वर में जोर से बोलेंगे। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत भक्ति महोत्सव नवदिवसीय अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत पारायण एवं श्रीमद् भागवत का द्वितीय दिवस का शुभारंभ श्री कृष्ण जन्मभूमि अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रारंभ होने जा रहा है। भगवत कृपा से आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में पधार रहे हैं और इस लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री आचार्य श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी जी आप सभी को श्रीमद् भागवत की रसगंगा में स्नान कराने के लिए व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। पूज्य श्री की दिव्य वाणी का हम सभी लोग रसास्वादन करें उससे पूर्व श्रीमद् भागवत पूजन की सनातन परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। इसी क्रम में मैं कुछ भक्तों का नाम बोल करके आह्वान कर रहा हूं, जो कि अपना नाम श्रवण करने के उपरांत मंच पर आकर के व्यास जी को एवं श्रीमद् भागवत को प्रणाम करके व्यास जी को माल्यार्पण करके अपने आप को धन्य एवं कृतकृत्य करेंगे। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम श्री सुभाष आनंद जी, श्री सुभाष आनंद जी मंच पर आएं और श्री व्यास जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। शील आनंद जी, शील आनंद जी मंच पर पधार कर व्यास जी का माल्यार्पण कर धर्म लाभ प्राप्त करें। अशोक आनंद जी, श्री अशोक आनंद जी रीना आनंद जी, रीना आनंद जी यदि मेरी आवाज श्रवण कर रहे हैं तो मंच पर आकर व्यास जी को प्रणाम करके माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। रेणु आनंद जी, जो लोग मंच पर माल्यार्पण करने के लिए पधारे हैं उन सभी से प्रार्थना यही मंच पर रहेंगे, आरती करके ही नीचे जाएंगे। श्रीमद् भागवत की सनातन परंपरा में हम सभी लोग भाग्य से श्री कृष्ण कृपा से इस आनंद को प्राप्त करने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं पीछे बैठे हुए भक्तों से प्रार्थना करूंगा प्रारंभ से ही इस प्रकार बैठ जाएं ताकि पीछे आने वाले भक्तों को स्थान मिल सके। जो भी भक्तजन बैठे हुए हैं थोड़ा सा आगे खिसक करके आगे की तरफ आकर के बैठे और जो रस्सी की परिधि बनाई गई है इसके अंदर कृपा पूर्वक न पधारें। आरती प्रारंभ होने जा रही है। हम सभी लोग जो लोग नीचे बैठे हैं अपने स्थान पर ही खड़े होकर के आरती का आनंद लेंगे। आरती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं,
आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए, प्यारी बंसी मेरा मन मोह है, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, युगल छवि पे मैं तो बलि बन जाऊं, युगल छवि पे मैं तो बलि बन जाऊं। ओ मेरे मोहिनी बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोहिनी बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। ओ मेरे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। चरणों में तेरे मैं शीस नवाऊं, चरणों में तेरे मैं शीश नवाऊं। ओ मेरे मोहिनी बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोहिनी बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हो मैं आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधा रमण तेरी आरती गाऊं, राधा रमण तेरी आरती ओ गाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। हाँ तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। नीराजनं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नीराजनान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि जलेनो शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं हस्तं प्रक्षाल्यो पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमो यजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नो ते हनागम् महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः ॐ न
नंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो बालकृष्ण प्रचोदयात्। सांगायो सपरिवाराय सायुधाय भगवती श्री बालकृष्ण स्वरूपाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले गोपाल जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर विराजमान हों। सभी लोग शांति बनाए रखें। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्च गरीयसी बिना कृष्ण प्रसादेन क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। जीवन में जब श्री हरि की कृपा होती है तब भगवत कथा का श्रवण लाभ हम सभी जीवों को प्राप्त होता है और उसमें भी हम सभी लोग तो और अधिक बड़भागी हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पावन जन्मस्थली मधुपुरी में, जिस मधुपुरी को वैकुंठ आदि सभी पुरियों से, वैकुंठ आदि पुण्य धामों से भी श्रेष्ठ बताया गया है और ये भी कहा गया है कि अधिक समय की तो क्या बात, बिना श्री कृष्ण की कृपा के, बिना श्री कृष्ण के प्रसाद के, उनकी बिना प्रसन्नता के इस मधुपुरी में, इस मथुरापुरी में एक क्षण भी रहना अति दुर्लभ है। हम सभी बड़भागी हैं कि इस पुण्य भूमि में श्री यमुना जी के पावन किनारे पर भगवान श्री कृष्ण की ही दिव्य लीलाओं का श्रवण, मनन और चिंतन करने का लाभ संस्कृति और संस्कारों के संवर्धक हमारे पूज्य आचार्य श्री के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य रसपान करने का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, आनंद से मस्ती में बैठ करके ऐसा प्रयास करें, पूज्य महाराज श्री के द्वारा जो अमृत वचन, जो श्री कृष्ण की रसमयी लीलाएं, उनके भक्तों के चरित्र हमें सुनाए जा रहे हैं, उन सभी चरित्रों में हम अपने आप को कहीं न कहीं खोजने का प्रयास करें और हमारे अंदर जो भी कमियां हैं वो सारी कमियां यही दूर हो जाएं और हम जब यहाँ से जाएं तो केवल और केवल घनश्याम के श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग करके जाएं। आइए आप सभी की ओर से पूज्य महाराज श्री के चरणों में व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा, आचार्य श्री, हम सभी प्यासे हैं श्री कृष्ण की लीलाओं को आपके मुख से श्रवण करने के लिए। आप हम सभी को उस रस गंगा की ओर लेकर के चलें, उस दिव्य रस की ओर लेकर के चलें जिसके लिए हम वर्षों से तरस रहे हैं, प्यासे हैं। प्रभु के उस प्रेम के, प्रभु के उस दुलार के, बालकृष्ण के चरणों में बैठ करके ऐसी कृपा करें हमारे ऊपर कि हमारा जीवन केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए ही हो जाए।
पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज श्री जन्माद्यश्यतोऽन्वयादितरित चारिथेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकम् सत्यं परं सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम् सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृति सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता यस्य सती स्मृति
विलक्षणा प्रादुर्भूतकिलास्यत समेरिषीणां ऋषभ प्रसीदता भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर् निर्मायिषेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशि षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री गोवर्धन नाथ की श्री द्वारकाधीश की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की आज के आनंद की भगवत धाम की भगवत धाम की भगवत धाम की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्री गोपाल जी महाराज की जय। वंदनीय परब्रह्म परमात्मा अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए परम आदरणीय वंदनीय भागवत स्वरूप श्री गुरुदेव के कृपा प्रसाद से उनकी पावन सानिध्य में स्मृति में हम और आप श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत क्या है? शास्त्रों में संतों के द्वारा भागवत की अनेक अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। साधारण रीति से समझें तो भागवत उसे कहते हैं जो स्वयं भगवान ने कहा
भगवता प्रोक्तम भागवतम। आदि नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी के लिए 4 श्लोकों में जो तत्व बताया, भगवता प्रोक्तम, वो भागवत है। इसकी दूसरी परिभाषा है भागवतानाम पुराणम। इसमें भगवान से अधिक भगवान के भक्तों का चरित्र वर्णन है। यदि ये भगवान का पुराण होता तो इसका नाम भगवत पुराण होता। जैसे श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान के द्वारा गाया गया, कहा गया भगवत, लेकिन यहां भगवत पुराण न होकर भागवत पुराण है। भागवत शब्द का अर्थ होता है भगवान के भक्त, भगवदीयों का पुराण। श्रीमद् भागवत की कथा को हम सुन रहे हैं। इस भागवत में क्या है? मन में प्रश्न उठता है कि हम भागवत को क्यों सुने, भागवत का आयोजन क्यों करें, इसको करने से हमें क्या लाभ होगा। तो बड़ी सरलता से समझिएगा। भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं। पहला भा, दूसरा ग, तीसरा व और चौथा त। पहला जो अक्षर भागवत का है भ, भ शब्द का अक्षर का अर्थ है, भ से भक्ति। श्रीमद् भागवत में क्या है? भक्ति का वर्णन किया गया है। और जब भागवत को पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भागवत शब्द का दूसरा अक्षर है ग। ग माने गान। सज्जनों, गान तब ही होता है जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव उत्कृष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत में गान किया गया है गोपियों के द्वारा, जिसे गोपी गीत कहते हैं।
श्रीमद् भागवत में वेणु गीत है, प्रणय गीत है, भ्रमर गीत है, युगल गीत है। ज्ञान की पराकाष्ठा ही गान है। जब ज्ञान उत्कृष्ट रूप में प्रकट होता है तो वो हृदय का ज्ञान ही वाणी के द्वारा गान बन जाता है। तो श्रीमद् भागवत में गीत है, ज्ञान है। भागवत का तीसरा अक्षर है वो शब्द का अभिप्राय है वैराग्य। श्रीमद् भागवत वैराग्य प्रधान ग्रंथ है। और चौथा तो शब्द का अर्थ है त्याग। श्रीमद् भागवत हमें त्याग करना सिखाता है। त्याग से ही शांति मिलती है। संसार का प्रत्येक प्राणी शांति चाहता है। मुझे शांति मिले। गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा, शांति कैसे मिले? तो 8 अक्षरों में श्री कृष्ण ने शांति का उपाय बता दिया और कहा, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। यदि शांति चाहिए तो त्याग दो, लेकिन त्याग करना बड़ा कठिन है। ये त्याग कैसे होता है, ये भागवत सिखाता है। तो अति सरल भाषा में भागवत शब्द का अर्थ हुआ भ से भक्ति, ग से ज्ञान, ज्ञान की पराकाष्ठा गान, व से वैराग्य और त से त्याग। भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, संसार से वैराग्य और संसार का त्याग। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन किया गया है। और भी अनेक अनेक परिभाषाएं। भा प्रकाशो निवृत्तिश्च, एकाक्षरी कोश के अनुसार भ अक्षर का अर्थ है प्रकाश, भ से भास्कर सूर्य,
श्रीमद् भागवत हमारे अंदर भक्ति का प्रकाश करता है। गतिर यस्य दुरत्यया, इसकी गति बड़ी कठिन है। भागवत सहज नहीं मिलता, और यदि जीवन में आ जाए तो कल्याण कर ही देता है। वरिष्ठम सर्वशास्त्रेभ्यः, जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवत उन सब में वरिष्ठ है, सबसे बड़ा है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यत् वैष्णवानां धनम। श्रीमद् भागवत पुराण तिलक है, और तिलक कहाँ होता है? मस्तक पर। और इस संसार सागर से पार होने के लिए ये भागवत तसे तरणी, तरणी माने नौका है। इस संसार को शास्त्रों में सागर बताया गया। सागर माने समुद्र, और कोई भी व्यक्ति समुद्र को तैर करके पार नहीं कर सकता। लेकिन यदि हमें नौका मिल जावे, तरणी, तो बिना परिश्रम के ही हम समुद्र को पार कर लेते हैं। ऐसे ही भव बारिधि, ये जो संसार सागर है, इस संसार सागर से पार जाने की नौका है, तरणी है ये श्रीमद् भागवत। तो भागवत में ज्ञान का प्रकाश, श्रीमद् भागवत सभी शास्त्रों में वरिष्ठ, इसके द्वारा गति की प्राप्ति और संसार सागर से पार होने का एक अचूक साधन है। जिसने श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया, उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। श्रीमद् भागवत पुराण नहीं, महापुराण है। पुराण और महापुराण में अंतर होता है। जहां भगवान की 5 लीलाओं का वर्णन किया जाता है, उसे पुराण कहते हैं। और जहां भगवान की 10 विधि लीलाओं का वर्णन किया जाता है, उसे महापुराण कहते हैं। ये 10 प्रकार की लीला श्रीमद् भागवत में 3रे स्कंद से लेकर और 12वें स्कंद तक वर्णन की गई है। अब 3 से 12 तक गिनोगे तो कितने होंगे? 10। हर स्कंद में भगवान की एक एक लीला का वर्णन किया गया है, और उस लीला को समझाने के लिए अनेक अनेक प्रसंगों का वर्णन किया गया है।
जब तीसरे स्कंद से और 12वें स्कंद तक 10 प्रकार की लीलाओं का वर्णन हो गया, तो पहले स्कंद और दूसरे स्कंद में क्या है? श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जब तक अधिकारी सिद्ध नहीं होता तब तक वो भागवत को प्राप्त नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन किया गया है। अधिकार 3 प्रकार का होता है। हीन अधिकार, मध्यम अधिकार और उत्तम अधिकार। इन 3 प्रकार के अधिकारों के आधार पर 3 प्रकार के वक्ता और 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन इस पहले स्कंद में किया गया है। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले, दूसरे और तीसरे इन 3 अध्यायों में हीन अधिकार का वर्णन है। हीनाधिकारी वक्ता हैं श्री सूत जी महाराज और श्रोता हैं शौनक आदि 88,000 ऋषि। ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में हो रही है। ये शौनक आदि ऋषि प्रातःकाल यज्ञ करते हैं और सायंकाल यज्ञ की पूर्ति के लिए भगवान की कथाओं को सुनते हैं। कभी गणेश पुराण सुना, कभी शिव पुराण सुना, कभी देवी पुराण सुना। शौनक आदि सुन रहे हैं और सूत जी महाराज सुना रहे हैं। लेकिन जब अंत में उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान कथा तो हमने बहुत सुनी, लेकिन अब सभी कथाओं का हम सार सुनना चाहते हैं। सबका सार क्या है, तत्व क्या है? यहां शौनक आदि ऋषियों ने तत्व की जिज्ञासा की है। जब प्रश्न किए तो प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व श्री सूत जी महाराज अपने गुरु का स्मरण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूत जी महाराज के 17 पुराणों के गुरु श्री व्यास जी हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत तो उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से ही सुना है। श्री सुखदेव गुरु हैं
श्री सूत जी महाराज जब तत्व का वर्णन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज को नमन करते हैं। श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय में प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में 2 श्लोकों में सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को वंदन किया है। यं प्रव्रजन्ति मनुपेतिमपेति कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेको मध्यात्मदीपमतितिति रसतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। श्री सूत जी महाराज ने पहले श्लोक में विरागी सुखदेव के स्वरूप का वर्णन किया है। कैसे हैं सुखदेव? यं प्रव्रजन्ति मनुपेति मपेति कृत्यम् यं प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। जो जन्म लेते ही सन्यासियों की तरह पिता के घर को, पिता को, माता को, संसार को छोड़कर दौड़ पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज की जन्म के विषय में श्रीमद् भागवत में तो कथा नहीं है। सीधा जन्म लेकर जाने की ही बात है। लेकिन कौशिकी संहिता में इसका वर्णन आता है। एक बार देवऋषि नारद भगवान महादेव का दर्शन करने की इच्छा से कैलाश पर पहुंचे। नारद भगवान के भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। नारद की वाणी पर
सर्वत्र भगवान का नाम है, सर्वकाल भगवान का नाम है। जब कैलाश पहुंचे तो भगवान महादेव नेत्र बंद करके समाधि में लीन थे। और मां पार्वती, गौरी, आदिशक्ति जगदम्बा उनका बड़े भाव से पूजन कर रही थी। जब भगवान को कोई लीला करनी होती है तो भगवान संतों को अपना माध्यम बनाते हैं। आज भगवान ने नारद को माध्यम बनाया। श्री नारद जी मां जगदम्बा से कहते हैं, देवी तुम बड़े भाव से अपने पति का पूजन करती हो, बड़ी श्रद्धा से पूजन करती हो, लेकिन भोले बाबा तुमसे कपट करते हैं। जगदम्बा बोली, देवर्षि ऐसा तो नहीं है। बोले ऐसा ही है। तो बोले आप सिद्ध करो। तो उन्होंने कहा भगवान महादेव के गले में ये मुंडों की जो माला पड़ी हुई है, बताओ ये मुंड किसके हैं? अब पार्वती जगदम्बा मौन हो गई। देखो शक्ति एक ही है, प्रत्येक कल्प में वह ही शक्ति जन्म लेती है। और जब कुछ समय बाद भगवान महादेव की समाधि खुली तो पार्वती जी तो विचार कर रही थी कि कब महादेव जागें और मैं इनसे पूछूं। शिव जागे, भगवान का नाम लिया, देवी पास में गई, पूजन किया, नमन किया, वंदन किया। प्रायः स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होता है कि यदि उनसे कोई बात कह दी जाए तो उसे अपने मन में लेकर बहुत विचार करती है। और जैसे ही शिव जागे, आज जगदम्बा ने प्रश्न किया, महादेव